नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक एक वर्ड को लिख कर, हाँ दोस्तों, लिख कर, जैसे लिखा है देयर, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? देयर पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले देयर लिख दूंगा। इसका मतलब क्या होगा ये भी नीचे लिखकर, एक एक वर्ड का हिंदी में लिख कर वर्ड मीनिंग के साथ पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करके, हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना आ जाए, तो आपको इसी तरीके से सीखना होगा जैसे मैं आज की इस क्लास में सिखा रहा हूँ। दोस्तों, इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक खूब ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास और बहुत मज़ेदार होने वाला है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों STRONG, इसको हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रॉन्ग। OR को और पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग, और WEAK वीक, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वीक। देखिए, स्ट्रॉन्ग मिस होता है मजबूत, क्या होता है? मजबूत। और मिस होता है या, और वीक मिस होता है कमजोर, क्या होता है? कमजोर। मजबूत या कमजोर, इस कहानी का नाम है मजबूत या कमजोर। बहुत मजेदार कहानी है दोस्तों। चलिए यहां से हम लोग पढ़ते हैं। THERE देयर, WAS was, there was a PROUD, proud, there was a proud, TEAK tick, TREE tree, IN the FOREST forest। कह रहे कि देयर वाज अ प्राउड, प्राउड। देखिए, सभी का वर्ड मीनिंग नहीं जानना है, यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है ऐसे। देखिए, देयर का यहाँ पे कोई ये सब्जेक्ट के रूप में है। देयर वाज अ प्राउड, प्राउड मीन्स होता है दोस्तों गौरवशाली। यहाँ पे पेन का कलर बदल देते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलिए, गौरवशाली, क्या? गौरवशाली। तो यहाँ पे लिखा है प्राउड मीन्स गौरवशाली। टिक मिस होता है दोस्तों सागौन, यानी सागवान हम लोग बोलते हैं, या सागौन, ठीक है ना। सागौन का एक पेड़ होता है। ट्री मिस क्या होता है? पेड़ होता है। ट्री मिस पेड़। फॉरेस्ट मिस होता है दोस्तों जंगल, क्या होता है? जंगल। कह रहे कि देयर वाज अ प्राउड टिक ट्री इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। देयर वाज अ प्राउड टिक ट्री, एक गौरवशाली सागौन का पेड़ था। ये पूरे सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा कि जंगल में एक गौरवशाली सागौन का पेड़ था। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं दोस्तों। बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं। HE WAS वाज, TALL टॉल, AND ही वाज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। अभी आप सीखे हैं स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। टॉल मिस हो जाएगा लंबा, और स्ट्रॉन्ग मिस मजबूत। कह रहा है कि ही वाज टॉल, वह लंबा, देखिए वह लंबा, एंड और स्ट्रॉन्ग मजबूत था। वो कैसा था? लंबा और मजबूत था। कौन? सागौन का पेड़। देयर WAS वाज अ, देखिए एक ही वर्ड कई बार रिपीट हुआ, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार एक ही शब्द जब मिलेगा ना, तो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप आसानी से दोस्तों करने लगेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कब आप सीख गए। तो देयर वाज अ स्मॉल, क्या पढ़ेंगे? स्मॉल, HERB हर्ब, NEXT नेक्स्ट, नेक्स्ट टू द ट्री, नेक्स्ट टू द ट्री। देखिए, स्मॉल मीन्स होता है छोटा, स्मॉल मीन्स छोटा। हर्ब मीन्स होता है जड़ी, क्या हो जाएगा दोस्तों? जड़ी, जड़ी बूटी का जो पौधा नहीं होता, जड़ी होता है। नेक्स्ट मीन्स हो जाएगा बगल, बगल में। टू द ट्री यानी पेड़ के बगल में। कह रहे कि देयर वाज अ स्मॉल हर्ब, पेड़ के बगल में एक छोटी सी जड़ी थी। कह रहा है कि नेक्स्ट टू द ट्री यानी पेड़ के बगल में एक छोटी सी
जड़ी थी, एक छोटा सा पौधा था, ठीक ना। और सागौन का जो पेड़ था बहुत ही मजबूत था, स्ट्रांग था। द टीक ट्री सेड, सेड मतलब कहा, सागौन का पेड़ ने कहा, सागौन के पेड़ क्या कहा, आई एम वेरी हैंडसम। देखिए हैंडसम, आई एम वेरी हैंडसम एंड स्ट्रॉन्ग। सागौन का पेड़ क्या कहा दोस्तों, हैंडसम इस क्या हो जाएगा, देखिए हैंडसम इस सुंदर होता है, सुंदर खूबसूरत। आई एम वेरी हैंडसम, मैं बहुत सुंदर हूं और मजबूत हूं। कौन बोला, सागौन का पेड़ बोल रहा है कि मैं बहुत सुंदर और मजबूत हूं। नो वन कैन डिफिट, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डिफिट मी। डिफिट मीन्स होता है हराना, मी मतलब मुझे, वन मतलब कोई, कैन मतलब सकना, यानी यहाँ पे देखिए मुझे कोई हरा नहीं सकता। नो वन कैन डिफिट मी, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं बहुत सुंदर और मजबूत हूँ। ये सागौन का पेड़ बोलता है। HEARING हियरिंग। देखिए दोस्तों मैं स्टार्टिंग में जो बोलता हूँ वो करता भी हूँ, ऐसा नहीं कि शुरुआत में कुछ और बोल दिया और क्लासेज में वो मिला नहीं। दोस्तों आप मुझ पर विश्वास करते हैं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि आपके विश्वास पर 100% खरा उतरें। दोस्तों मेरे चैनल पे हमेशा सटीक और सही जानकारी मिलती है, और आप जैसे चाहते हैं वैसे ही क्लासेज अवेलेबल है। बहुत सारा क्लासेज है, मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, रेगुलर आपको क्लासेज मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे हुआ हियरिंग दिस, हियरिंग दिस द हर्ब, करेक्ट, हियरिंग दिस द हर्ब, यानी यह सुनकर जड़ी बूटी, मतलब देखिए हियरिंग यानी सुनकर, द हर्ब यानी जो जड़ी था, यह सुनकर क्या करता है, देखिए यहाँ पे रिप्लाइड, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रिप्लाइड जवाब दिया, क्या जवाब दिया, रिप्लाई मीन्स क्या होगा, जवाब देना, जवाब देना, रिप्लाइड जवाब दिया, डियर, डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड, वो क्या, जब प्रिय मित्र, डियर मीन्स क्या हो जाएगा, प्रिय, फ्रेंड मीन्स मित्र, प्रिय मित्र, वह जवाब दिया, डियर फ्रेंड प्रिय मित्र, टू मच प्राइड इज हार्मफुल, टू मच प्राइड इज हार्मफुल। प्राइड मीन्स होता है अभिमान, क्या होगा दोस्तों, प्राइड मीन्स अभिमान, प्राइड मीन्स अभिमान। मैं बोल भी देता हूँ, उतना अच्छे से नहीं लिखा पा रहा है तो बोल देता हूँ, सुनिए। और हार्मफुल मीन्स होता है हानिकारक, हानिकारक, कारक, टू मच प्राइड एंड इज हार्मफुल, यानी इसका मतलब हुआ दोस्तों कि अत्यधिक अभिमान हानिकारक होता है। ज़्यादा अभिमान करना, अपने आप पे गुरूर करना, घमंड करना क्या होता है दोस्तों, अभिमान करना हानिकारक होता है। इवन द स्ट्रॉन्ग विल फॉल वन डे, कह रहा है इवन स्ट्रॉन्ग विल फॉल वन डे, ताकतवर भी एक दिन गिर जाएगा। देखिए स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर, विल फॉल गिर जाएगा, वन डे एक दिन, कह रहा है कि ताकतवर भी एक दिन गिर जाएगा। द टिक इग्नोर्ड, टिक इग्नोर्ड, देखिए अब कुछ वर्ड जो ऊपर आपको मिल गया है वो दोबारा मिलता है दोस्तों, तो उसको डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे नहीं, उसका मतलब नहीं जानेंगे, ताकि आपके दिमाग में रिवाइज हो, वर्ड बार बार रिपीट हो तो आप उस पर जोर दें, सीखें। इग्नोर्ड, क्या पढ़ेंगे, इग्नोर्ड द हर्ब्स वर्ड्स, जो नया मिलेगा उसको तो मैं बता ही देता हूँ। वर्ड्स, कह रहा है कि द टिक इग्नोर्ड, इग्नोर्ड मिस होता है दोस्तों
इग्नोर मीन्स होता है इनकार करना, नजरअंदाज कर देना। क्या कर देना? नजरअंदाज। इग्नोर्ड मीन्स नजरअंदाज। करे कि द टिक इग्नोर्ड, जो सागौन था वो नजरअंदाज कर दिया क्या? द हार्ब्स वर्ड, जो जड़ी का जो बात था, वर्ड्स जो था उसको नजरअंदाज कर दिया, उसके बातों पे ध्यान नहीं दिया। ही कंटिन्यूड, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कंटिन्यूड, ही कंटिन्यूड टू प्रेज, ही कंटिन्यूड टू प्रेज हिमसेल्फ। क्या? हिमसेल्फ। ही कंटिन्यूड, कंटिन्यू मीन्स होता है दोस्तों मतलब कि लगातार करना, ठीक है ना। ही कंटिन्यू टू प्रेज हिमसेल्फ, हिमसेल्फ में खुद का, प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा। क्या हो जाएगा? प्रशंसा, यानी खुद का प्रशंसा करता रहा, लगातार करता रहा, कंटिन्यू यानी करता रहा। वह अपना प्रशंसा करता रहा कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ब्लू, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है तेज, और विंड मीन्स हवा। स्ट्रॉन्ग मीन्स तेज। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत नहीं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का सेंस तेज के रूप में होगा। अ स्ट्रॉन्ग विंड यानी तेज हवा, मजबूत हवा नहीं, तेज हवा। ध्यान दीजिए दोस्तों, ब्लू चलने लगा, बहा, तेज हवा चली, ऐसे बोल सकते हैं, तेज हवा चली। द टिक स्टूड फॉर्मली, तेज हवा चली, सागौन मजबूती से खड़ा रहा। जब तेज हवा चली तो जो सागौन का पेड़ था मजबूत भी था, वो मजबूती से खड़ा रहा। स्टूड यानी खड़ा, फॉर्मली यानी वो मजबूती से क्या रहा, जैसा था वैसे खड़ा रहा। इवन वेन इट, कह रहे कि इवन वेन इट रेंड, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? रेंड। द टिक स्टूड स्ट्रॉन्ग बाई स्प्रीडिंग, देखिए इसको मैं लिख देता हूं, स्प्रीडिंग इट्स लीव्स, लीव्स। स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना। कह रहा है दोस्तों कि, कह रहा है यहाँ पे कि रेन मतलब बारिश होने लगी, तेज हवा चली, सागौन मजबूती से खड़ा रहा, बारिश होने लगी, पर भी कह रहा है कि द टिक स्टूड स्ट्रॉन्ग बाई स्प्रेडिंग इट्स लीव्स, फिर भी जो सागौन था अपनी पत्तियां फैलाकर मजबूती से खड़ा रहा, उसको थोड़ा भी असर नहीं पड़ा, उस समय भी मजबूती से अपने पत्तियों को फैलाकर खड़ा रहा। कितना भी आंधी तूफान आया तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ड्यूरिंग, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ड्यूरिंग, यहां पे देखिए ड्यूरिंग, ड्यूरिंग दीज टाइम्स, ड्यूरिंग दीज टाइम्स मतलब देखिए ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है? दौरान होता है, टाइम इस समय, इन समयों के दौरान, करेक्ट, ड्यूरिंग दिस टाइम्स, इन समयों के दौरान, द हर्व बोर्ड लो, इन जब तेज हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी, इन समय के दौरान जड़ी बूटी नीचे झुक गई। बो मिस होता है झुकना, झुकना, ठीक है ना। बो, लो मिस नीचे, नीचे झुक गई। जड़ी बूटी जो थी, वो जड़ी जो थी, हर्ब जो थी, वो नीचे झुक गई। द टिक मेड फन ऑफ द हर्ब, द टिक यानी जो सागौन था, सागौन का पेड़, मेड फन मजाक उड़ाने लगा। कह रहा है कि जो सागौन था वो मजाक उड़ाने लगा, किसकी? ऑफ द हर्ब, जड़ी की, यानी सागौन जड़ी बूटी का मजाक उड़ाया। क्या किया? मजाक उड़ाया। वन डे देयर वाज अ स्टॉर्म, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान।
क्या होता है? तूफान। इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, आप ऊपर सीखे हैं। करें कि वन डे, एक दिन, देयर वाज ए स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट, जंगल में तूफान आया। क्या आया? जंगल में तूफान आया। द हर्ब वुड लो, जड़ी बूटी नीचे झुक गया। उस तूफान में जड़ी बूटी क्या हुआ? नीचे झुक गया हमेशा की तरह। एज यूजुअल द टिक डिड नॉट वांट टू बो मीन्स झुकना होता है। हमेशा की तरह जो सागौन का पेड़ था वो झुकना नहीं चाहता था। कह रहा है कि द टिक डिड नॉट वांट, वांट मीन्स क्या? चाहना, टू बो, झुकना नहीं चाहता था हमेशा की तरह। कौन? जो सागौन का पेड़ था। द स्टॉर्म केप्ट, KEPT, केप्ट, स्टॉर्म इस तूफान, आप अभी सीखें केप्ट। ग्रोइंग, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ग्रोइंग, ग्रोइंग स्ट्रोंगर, क्या पढ़ेंगे? स्ट्रॉन्ग से बना है दोस्तों, स्ट्रोंगर। देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मीन्स और मजबूत होना। तेज होता गया, हवा जो था, तूफान जो था दोस्तों, कह रहे कि द स्टॉर्म ग्रोइंग स्ट्रोंगर, यानी तूफान तेज होता गया, तूफान जो है और भी तेज होता गया। द टिक कुड नो लॉन्गर बियर इट, सागौन, इसको जो सागौन का जो पेड़ था, टिक का जो पेड़ था, इसको अधिक समय तक सहन नहीं कर पाया। सागौन अब इसे सहन नहीं कर सका क्योंकि बहुत तूफान और तेज हो गया तो उसको नहीं सह सका। ही फेल्ट हिज स्ट्रेंथ गिविंग वे, कह रहा है कि ही फेल्ट, वह महसूस किया, हिज स्ट्रेंथ, वो क्या महसूस किया? उसकी ताकत, गिविंग वे, वह महसूस किया उसकी ताकत जवाब दे रही है। वो क्या महसूस किया? गिविंग वे मीन्स होता है जवाब देना, अब नकार देना, मतलब कि अब सहा नहीं जाना, ऐसा बोल सकते हैं। अब उसको महसूस हुआ कि उसका जो ताकत है अब उसको जवाब दे रही है, अब सह नहीं पा रहा है। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू स्टैंड अपराइट, करे कि ही ट्राइड, वो कोशिश किया, क्या किया? वो कोशिश किया, हिज बेस्ट टू स्टैंड अपराइट, ऊपर खड़े रहने की, मतलब कि सीधे खड़े होने की पूरी कोशिश की उसने, सीधी खड़े रहने की। अपराइट मीन्स क्या होता है? सीधा, सीधा खड़े रहने का पूरा कोशिश किया कि वो सीधा खड़ा रह सके। बट लेकिन इन द एंड, लास्ट में, अंत में, लेकिन अंत में क्या हुआ दोस्तों? ही फेल डाउन, अंत में वह गिर गया। क्या हो गया? वह गिर गया। अंत में फेल, फेल मीन्स होता है गिरना, डाउन मीन्स नीचे, वह अंत में गिर गया। दैट वाज द एंड ऑफ द प्राउड ट्री, कह कि दैट वाज द एंड ऑफ द प्राउड ट्री, वह अहंकारी वृक्ष का अंत था। एंड मीन्स क्या होगा? अंत, प्राउड मीन्स अहंकारी, ट्री मीन्स पेड़, वह अहंकारी वृक्ष का क्या था? अंत था, लास्ट था, क्योंकि वो बहुत अहंकारी था। उसको लगता था मेरे इतना सुंदर, मेरे इतना मजबूत कोई नहीं है। छोटे मोटे तूफान आंधी आता था तो सह जाता था, और जो हर्ब थे, जड़ी बूटी, वो तो जमीन में सट जाते थे, फिर खड़े हो जाते थे क्योंकि वो सॉफ्ट थे, और उसको ये हमेशा हंसता था। ऐसे हम लोग के समाज में भी होता है दोस्तों। कुछ लोग जो स्ट्रांग है, अपने आप को बहुत धनवान, अपने आप को बहुत बलवान, अपने आप को बहुत मतलब कि ज्ञानवान मानते हैं। एक ऐसा समय आता है कि उनका भी अंत होने लगता है, उनका भी समय खराब हो जाता है, और जो हमेशा जैसे है वैसे ही रह जाता है, और आने वाले समय में उनसे आगे भी निकल जाता है। ऐसा होता है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि व्हेन एवरीथिंग वाज काम
एवरीथिंग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एवरीथिंग। आप बोलिएगा सर बोले थे कि सब लिखेंगे, नहीं लिख रहे हैं। देखिए व्हेन एवरीथिंग वाज काम, क्या पढ़ेंगे? काम। अगेन, जब सब कुछ फिर से शांत हो गया। काम मीन्स क्या होता है? शांत। एवरीथिंग यानी सब कुछ, अगेन यानी फिर से। देखिए जब सब कुछ फिर से शांत हो गया, द हर्ब स्टूड स्ट्रेट। स्ट्रेट में सीधा, क्या होता है? सीधा। जब सब कुछ फिर से शांत हो गया तो जड़ी सीधी खड़ी हो गई। वो जो हर्ब था वो फिर से खड़ा हो गया, लेकिन जो सागौन का पेड़ था वो तो गिर गया। ही लुक्ड अराउंड, ही लुक्ड अराउंड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? लुक्ड अराउंड। अराउंड मीन्स होता है चारों ओर। उसने चारों ओर देखा। लुक मीन्स क्या होगा? देखना। उसने चारों ओर देखा। क्या देखा? ही सॉ, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सॉ दैट द प्राउड टिक हैड फॉलन। फॉलन मीन्स गिरा हुआ, गिरा हुआ। ही सॉ, उसने देखा, दैट की द प्राउड टिक हैड फॉलन, गौरवशाली घमंडी जो सागौन है वो गिर गया था, गिरा पड़ा था। मोरल, MORAL, मोरल क्या पढ़ेंगे? मोरल। मोरल मीन्स होता है नैतिक, या आप बोल सकते हैं सीख। किसी चीज से जो सीख मिलती है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों? प्राइड, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? प्राइड गोज बिफोर अ फॉल। प्राइड गोज बिफोर अ फॉल। प्राइड मीन्स क्या हो जाएगा? अभिमान। क्या हो जाएगा दोस्तों? अभिमान। गोज बिफोर अ फॉल। फॉल मीन्स क्या होता है? पतन। फॉल मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? पतन। यानी पतन से पहले अभिमान आता है। जब आपका पतन होना रहता है, जब आपका अब लगेगा कि अब आपका खत्मा है, लास्ट है अब आपका, तो उसके पहले आप अभिमानी होने लगते हैं। लगता है कि आप कितने महान हैं, कितने क्या हैं। अभिमान आपके अंदर आ जाता है, यानी पतन से पहले अभिमान आता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जब आपके अंदर अभिमान आ जाए, आपको लगे कि सब कुछ हम ही हैं, तो समझिए कि आपका पतन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा, या स्टोरी को मैं अच्छे से पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। दिल से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और अगर ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट क्लासेज आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और रेगुलर मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। रेगुलर दोस्तों वीडियो अपलोड होता है। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास में एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।